सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने आइस एम्परर के कहने पर सभी क्लैनों के साथ हाथ मिला लिया था। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टिक क्लाउड सर को दिखाया जाता है, जिसे दुल्हन की तरह सजा दिया होता है और मिस्टिक क्लाउड सर के स्टूडेंट भी इसको तैयार करने में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। अब फिर हमें मिस्टिक क्लाउड सर के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनसन गोही से बोलता है कि इस शादी के बाद आप भी मिस्टिक क्लाउड सर के मेंबर बन जाओगे और फिर आप ही मिस्टिक क्लाउड सर को संभालोगे। तो गोही बोलता है कि नहीं, आप एक डाउज होंगे, इस वजह से फ्यूचर में आप ही इसको संभालोगे। ये सुनकर यूनसन खड़ा हो जाता है और गोही के पास आता है और बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि जियान और यूनियन के बीच में पहले से ही कुछ चल रहा है, तो मुझे शक है कि कहीं जियान मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में आके हल्ला ना पा दे। ये सुनकर गोही जोश में बोलता है, मैं अपनी और यूनियन की शादी को किसी को तबाह नहीं करने दूंगा, ये शादी होकर रहेगी। बस इसके बाद यूनियन की बॉडी पर जो सील लगी आप उसे हटा देना, क्योंकि मैं उसे कहीं दूर घुमाने ले जाना चाहता हूँ और हो सकता है इससे वो जियान की बातों को भी भूल जाए। तो इस बात पे यूनसन कोई रिप्लाई नहीं देता। तो गोही बोलता है कि सेक्ट लीडर, ये मैं अपनी और आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो ये सुनकर यूनसन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी यूनियन खुश रहे। अब सीन चेंज होकर यूनियन पर आता है, जहाँ पर कुछ लोग यूनियन को तैयार कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है रेड ड्रेस में। पर इस शादी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अभी भी जियान को याद कर रही होती है। अब सीन चेंज होकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के मीटिंग हॉल पर आ जाता है, जहाँ पर हॉल ऑफ सोल का बंदा प्रोटेक्टर वो आ जाता है और वो यूनसन से बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम गोही को भी अपने स्पॉट में ले आओगे और साथ ही यूनियन से उसकी शादी भी करा दोगे। तो ये सुनकर यूनसन बोलता है कि वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है। अगर जियान ने हमारे ऊपर हमला किया तो वो दोनों आपस में लड़कर जख्मी हो जाएंगे, फिर हम एक तीर पे 2 शिकार करके दोनों को ले लेंगे। तो ये सुनकर प्रोटेक्टर वो कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो गोही जिंदा चाहिए, क्योंकि उसकी जो सोल बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर यूनसन थोड़ी देर खामोश रहता है और कहता है कि वो एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है जो हमारे बहुत काम आ सकता है। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो भड़क जाता है और कहता है कि ऑल ऑफ सोल ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, आज जो तुम डाउजोंग लेवल पर हो वो भी ऑल ऑफ सोल की वजह से। हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं, अपनी औकात में रहो। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो ऑल ऑफ सोल की वजह से ही है। ये सुनकर यूनसन डर जाता है और प्रोटेक्टर वो से माफी मांग लेता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुका है कि गोही ऑल ऑफ सोल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हमारा मिशन खत्म होगा आप गोही को ले जा सकते हो। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने एकदम सही फैसला लिया, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे फ्यूचर में धोखा ना देना। और फिर सीन चेंज होकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे और खाने पीने में लगे थे और काफी ज्यादा खुश थे और साथ ही जो यूनसन था वो भी काफी ज्यादा खुश था। और तभी अनाउंसमेंट की जाती है दुल्हन के आने की। ये सुनती कर गोही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी हमें यूनियन को दिखाया जाता है, जिसने लाल कलर का जोड़ा पहन रखा होता है और साथ ही उसने अपना फेस भी कवर कर रखा होता है और वो स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है और ये सीन बहुत ज्यादा एपिक लग रहा होता है। और तभी फाइनली यूनियन स्टेज पर पहुंच जाती है और फिर शादी की सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। तभी यूनसन खड़ा हो जाता है और सभी को थैंक यू बोलने लगता है शादी में आने के लिए और गोही की शादी की खुशी में सभी को जाम लेने को कहता है। दूसरी तरफ जियान अपने सभी साथियों के साथ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर यूनसन शादी की सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं और पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट चमकने लगता है। पर तभी जियान की आवाज आती है ऐसे कैसे और अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से यूनसन पर अटैक कर देता है, जिसे यूनसन आसानी से रोक देता है और वो हैवी रूलर स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर एक एक करके जियान के साथी आने लगते हैं और फिर वहाँ पर जियान भी आ जाता है और यूनसन से बोलता है तुमने तो बड़ा अच्छा फंक्शन तैयार किया अपनी मौत के लिए, भले तुम अभी जिंदा हो लेकिन थोड़ी देर बाद जिंदा नहीं बचोगे। तो ये सुनकर यूनसन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और कहता है अबे ठरकी, तेरी इतनी हिम्मत तो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर हमला करे। पर तभी इर्द गिर्द के एल्डर और स्टूडेंट जियोयान को देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि पिछली मर्तबा तो इसकी पावर भी कम थी और इसने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को पूरी तरह हिला दिया था, पता नहीं आज ये क्या करेगा। पर तभी जियान यूनसन से कहता है साले कुत्ते, आज मैं तेरे से सारे बदले लूंगा जो तूने मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है। पर यूनसन इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता और उसकी नजर पड़ती है जिया जिंग ताई पर और वो कहता है कि हाँ सैंड एम्परर, तुम भी इसका साथ दोगे। तो ये सुनते कर सैंड एम्परर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी नीयत का बहुत पहले से ही पता था और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अभी भी तुम्हारा साथ दूं। तो यूनसन बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर हमला करने आ गए, आज तुम्हें इसका परिणाम जरूर दिखेगा। ये सब बातें सुनकर यूनियन को जियान की फिक्र होने लगती है। तो गोही अपने मन में बोलता है कि तुम जियान की इतनी फिक्र क्यों करती हो, और साथ ही ये सब सोच के गोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियान पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान आज मेरी शादी का दिन है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम सच में बहुत ज्यादा घमंडी और काफी ज्यादा घटिया भी हो। पर तभी जियान गोही की तरफ देखता है और बोलता है इस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने मेरी पूरी जियो फैमिली को तबाह कर डाला और तुम्हें मैं घमंडी दिखता हूँ। इस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला किया और फिर भी तुम्हें मैं घमंडी दिखता हूँ। अगर हकीकत में आंखें खोल के देखो तो मैं महान कहलाऊंगा, क्योंकि मैं इसका सामना करने आया हूँ। ये सुनते कर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो जियान सबको मुखातिब करते हुए कहता है कि मेरे और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बीच में
में जो जंग है वो आज जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज आर्या पार होकर रहेगा, या तो मैं मरूंगा या ये। और जान गोही से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूनसन तुम्हारे सच में भला चाहता है? नहीं, यूनसन तो बस तुम्हारी पावर चाहता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। तो गोही बोलता है इसमें गलत क्या है, मैं प्यार करता हूँ यूनियन से और मैं खुद मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो गोही यूनसन से बोलता है कि मास्टर ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। तो ये सुनकर आइस एम्परर बोलते हैं कि अगर कोई हमारी फाइट में आता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गोही के क्लैन के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो ये सुनकर आइस एम्परर बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर तभी जान उन सभी लोगों को शांत रहने को कहता है। ये दुश्मनी मेरे और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के दरमियान की, और हमारे दरमियान जो कोई भी आएगा वो पिस जाएगा, इसलिए सोच समझ कर दरमियान में आना। ये सुनकर गोही गुस्से में जान की तरफ आने लगता है और जान से कहता है कि जान तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और मैं तुम्हें अकेले ही संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो जान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर सिर्फ 10 अटैक करूंगा, और अगर तुम 10 अटैक में नहीं आ रहे तो मैं यहाँ से अपनी आर्मी को लेकर चला जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो गोही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जान के ऊपर हमला कर देता है। तो जान भी अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपनी पावर से खींच लेता है और उसके हमले को रोक लेता है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान काफी लंबी फाइट चलती है। इन अटैक से दोनों को कुछ भी नहीं होता। तभी गोही पीछे जाता है और 1000 फ्लेम स्वॉर्ड अटैक को तैयार करने लगता है। तभी गोही के इर्द गिर्द काफी सारी स्वॉर्ड आ जाती है और वो जान से बोलता है कि जान आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और स्वॉर्ड से जान पर अटैक कर देता है। तो जान उनको डॉज करने के लिए भागने लगता है, मगर वो स्वॉर्ड जान का पीछे ही नहीं छोड़ रही होती। इस वजह से जान पीछे जाता है और अपनी ड्यूकी को हैवी रूलर स्वॉर्ड में डालकर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारी स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पर वो स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जान अपनी 3000 लाइटनिंग ट्रिक को एक्टिवेट करके इधर उधर भागने लगता है। पर जान को समझ आ गया था कि अगर इस अटैक को रोकना है तो मुझे गोही को डिस्टर्ब करना होगा। इस वजह से वो अपने हाथ में ड्यूकी लाता है और गोही के ऊपर पाम अटैक कर देता है, और गोही भी इस पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकराने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और जान पीछे खिसक जाता है, जिससे जान को पता चलता है कि गोही की पावर कम से कम डाहुआंग के 5 स्टार के बराबर है। तभी गोही सामने आता है और जान से कहता है कि जान तुम्हारे 8 अटैक हो चुके हैं। ये सुनती कर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जो लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जान के 8 अटैक से गोही को कुछ भी नहीं हुआ था। तो जान कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तो मेरे 2 अटैक ही काफी हैं। और यहाँ पर जान के ग्रुप के जो नए नए लोग थे उन्हें टेंशन होने लगती है, मगर आइस एम्परर और जान के दोस्त शांत खड़े होते हैं और जान अपनी ड्यूकी को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के लोग कहते हैं कि जान भी डाहुआंग लेवल पर पहुंच गया है। और यहीं पर यूनसन एक स्माइल देता है और कहता है कि लड़का डराने के लिए अपनी पावर ऐसे दिखा रहा है जैसे ये डाहुआंग लेवल पर है, पर ये असलियत में डाहुआंग पर नहीं पहुंचा, ये अभी भी डाहुआंग पर है। इस पावर से ये सपने में भी 10 अटैक के अंदर गोही को नहीं हरा सकता है। वहीं पर जान गोही के ऊपर अपना सेकंड लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां पर उसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लिया था। गोही जान को नहीं देख पाता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करता है जान के ऊपर और जान को ट्रैक कर लेता है और अपनी आंखें खोलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से जान को अपनी तरफ खींचने लगता है और जान भी गोही की तरफ जाने लगता है। जान काफी ज्यादा कोशिश करता है वहां से बचने की, पर जान वहां से बच नहीं पा रहा होता। इस वजह से जान अपनी लो इंसर्टिंग रोअर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गोही का दिमाग कुछ देर के लिए सुन पड़ जाता है। इसी का फायदा उठाता है जान और बच जाता है। पर कुछ ही देर बाद गोही होश में आता है और अपनी ईगल को एक्टिवेट कर लेता है। तो जान भी गोही के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है और अपने एक हाथ में ग्लेस फ्लेम को ले आता है और एक जोरदार पंच गोही के अटैक में कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो गोही का मंडत होता है वो भी ढह जाता है और हमारी प्यारी दुलारी यूनियन का फेस रिवील भी हो जाता है। और यहीं पे जो गोही होता है वो भी जमीन पर आ गिरता है और वो भी खून की उल्टियां करने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगते हैं गोही तो हार गई हो, पर गोही हार कैसे सकता है? ये सब सोच के सबको सदमा लग गया था। और तभी सैंड एम्परर की भी सांस में सांस आती है और सैंड एम्परर कहते हैं कि फाइनली गोही हार गया, कि वो अपना बोरियर बिस्तर उठाकर यहाँ से चला जाएगा, वो इसे तोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उसकी रेपुटेशन सारी टूट जाएगी। और तभी आइस एम्परर बोलते हैं असली युद्ध बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है और सभी ध्यान रखना कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के लोग कोई भी फॉर्मेशन ना बना पाए, क्योंकि उनके जो कंबाइंड फॉर्मेशन होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और साथ ही हमें यूनसन को जान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी जान वहाँ पर आते और एक पिल निकाल कर खा लेता है। वहीं पे गोही लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और जान से बोलता है कि तुम जीत गए और मैं वादे के मुताबिक यहाँ से जा रहा हूँ। और यूनियन से कहता है कि ये लड़का सच में तुम्हें डिजर्व करता है और यूनसन को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। गोही के जाने के बाद उसके एल्डर भी वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे ये सब देख के यूनसन की सटक जाती है और वो खड़ा होकर जान से कहता है कि तुमने इन 3 साल के अंदर काफी कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से वापस इस बार नहीं जाने दूंगा, और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोगों से बोलता है कि सुनो मेरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स, इन सभी घुसपैठियों को मार डालो, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस ना जाने पाए। ये सुनते कर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स अपनी विंग्स को बाहर निकाल लेते हैं और जान के ग्रुप के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। इधर जान के साथ आए जितने लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी ड्यूकी को बाहर निकाल लेते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। पर तभी जान यूनसन से बोलता है कि तुमने मेरे फादर को गायब किया और मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर डाला,
वाला है। इस वजह से हमारे बीच जो लड़ाई है वो बिल्कुल बढ़ चुकी है और ये किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। तो यूनसेन बोलता है कि ठरकी जियान, ये तो अच्छा है कि तेरा बाप मेरे हाथ में नहीं आ गया, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको इतना टॉर्चर करता कि वो खुद मौत की भीख मांगता मेरे से। ये सुनते कर यूनियन काफी ज्यादा शौक हो जाती है और यूनसेन की तरफ देखती है। पर तभी जियान यूनसेन से कहता है कि यूनसेन बता मेरे पापा कहाँ पर हैं। तो यूनसेन कहता है कि तेरा बाप उधर है जहाँ से तूने कभी नहीं बचा पाएगा। तो ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या मेरे पापा हॉल ऑफ सोल के पास हैं। तो यूनसेन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता हॉल ऑफ सोल के बारे में, शायद तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसने तुम्हें बताया है। ये सुनकर जियान अपने मन में सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया मेरे मास्टर के बारे में, पर इससे ये बात तो पक्की होती है कि ये जरूर हॉल ऑफ सोल से कनेक्टेड है। पर तभी यूनसेन अपने सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि एक फॉर्मेशन बनाओ और वो सभी एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। और यूनसेन आगे आता है और जियान से बोलता है कि चलो चेक करते हैं कि तुमने इन 3 सालों में क्या क्या सीखा है। और वो जियान के सामने आ जाता है। तो जियान भी अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से जियान की आंखों में फ्लेम आ जाती है। और इसी सिनेमैटिक शॉट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोवेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।